Should I begin? Thank you, Kartike, for showing both the thumbs. And आज हम लोग बात करेंगे मीमांसा दर्शन की, जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमारे छोटे बड़े फिलोसफी के टॉपिक से। तो ये भी इंडियन फिलोसफी का एक पार्ट है। आज पहली बार किसी एक पर्टिकुलर दर्शन की बात करने हम लोग जा रहे हैं, जिसमें ये है मीमांसा दर्शन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीमांसा दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है, जो ऑर्थोडॉक्स सिक्स फिलोसफी स्कूल है इंडिया के, उसमें से एक है। ये आस्तिक दर्शन है और ये भगवान को नहीं मानता है। नाउ है कंफ्यूजन। बहुत लोग बोलते हैं कि 6 आस्तिक दर्शन में से एक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गॉड को नहीं मानता है या ईश्वर को नहीं मानता। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इंडियन फिलोसफी में आस्तिक और नास्तिक ईश्वर से रिलेटेड नहीं। इंडियन फिलोसफी में वो दर्शन, वो फिलोसफिकल स्कूल्स जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं, वेदों में आस्था रखते हैं, वो आस्तिक है। और जो वेदों को नहीं मानते, जैसे जैन, बुद्ध या चारवाक, वो नास्तिक दर्शन है। तो 3 मेजर नास्तिक दर्शन है, जैन, बुद्ध, चारवाक, मैंने भी बात किया। और 6 आस्तिक है, जिसमें से पहले की ओर हम आज बढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं मीमांसा, मीमांसा दर्शन। और ये इकलौता आस्तिक दर्शन है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वेदों को मानता है। और ये फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास में। और मीमांसा शब्द का मतलब होता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो वेदों पर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले फिलोसॉफिकल स्कूल को मीमांसा कहते हैं। क्लियर है? मीमांसा सूत्र सबसे पहले दिया था महर्षि जैमिनी ने, जिनको फादर ऑफ मीमांसा भी कहते हैं, जनक कहते हैं मीमांसा दर्शन का। कुछ पॉलिटिशियंस आजकल ये भी क्लेम कर सकते हैं कि आज जो गूगल जेमिनाई है वो हमारे जेमिनी से आया है, बट ऐसा नहीं। बट अवॉइडिंग दोज थिंग्स, मीमांसा दर्शन दिया है जैमिनी ऋषि ने, महर्षि ने। और उन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा था, जिसके बाद ये ऐसा दर्शन हमारे बीच आया जो ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन आस्तिक दर्शन। और मीमांसा दर्शन 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक, द अर्लियर फेज, जैसे वैदिक एरा को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक ऋग्वेद का एरा, एक बाकी के वेदों का एरा। उसी तरह से मीमांसा दर्शन 2 हिस्सों में बट गया है। एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। पूर्व नाम से ही पता चल रहा है, जो अर्ली स्टेजेस है। उत्तर, जिसमें आंसर्स मिल रहे हैं, जो वेदांत पे बात करता है, नॉट दिस वेदांत, जो वेदांत पे बात करता है, लेटर डेवलप्ड है, ब्रह्म की बात करता है, ब्राह्मण की बात करता है। जब जब मैं ब्राह्मण बोलूंगा, वैसे तो हम सब इस बात को जान चुके हैं अब तक, लेकिन फिर भी अगर कोई नया है, जब जब मैं ब्राह्मण बोलूंगा तो मैं एक कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण वेदों में जो टर्म है, द सुप्रीम, तो ये ब्रह्म या ब्राह्मण की बात करता है, वेदांत की बात करता है। ये उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा जो है, उसने डील की है क्रिटिकल एनालिसिस से और रिचुअल से। रिचुअल वो चीज है जिसपे बेस्ड है ये पूरा दर्शन। ये रिचुअल्स की बात करता है, ये ड्यूटीज की बात करता है, ये कर्मा की बात करता है, जिसे हम कर्म कहते हैं, ये धर्म की बात करता है, लेकिन वो मेन फोकस है। और बाद में ब्रह्म की, ब्राह्मण की, वेदांत की, नॉलेज की, इसकी बात करने लगा, तो वो उत्तर की ओर हम गए, उसे कहते हैं उत्तर मीमांसा। ये 2 हिस्से। एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि द एम ऑफ मीमांसा फिलोसफी इज टू अंडरस्टैंड धर्मा थ्रू द वेदास। ये बात सही भी है। इस दर्शन को रचने के लिए जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, उस पर बहुत बड़ी सहमति है कि वेदों को प्रामाणिक बताने के लिए और उससे धर्म को हम कैसे सीख सकते हैं, ये जानने के लिए मीमांसा दर्शन की जरूरत पड़ती है। और हम मीमांसा दर्शन इसलिए ही पढ़ते हैं, चाहे वो जैमिनी की बात करें या फिर बाद में हम प्रभाकर या भट्ट की बात करें, हम आएंगे उस पर। मीमांसा दर्शन वेदों के बारे में कहता है कि वेद जो है वो इटरनल है। अब चूंकि आस्तिक दर्शन है तो वेदों की बात करेगा ही। मीमांसा दर्शन ने सबसे पहले ये बात कही कि वेद ऑथरलेस है, वेद किसी इंसान ने नहीं लिखा है। इट इज नॉट रिटन बाय ह्यूमन एंड इट इज ऑथरलेस। और यहां से शब्द आया अपौरुष्य, जो पुरुषों द्वारा नहीं किया गया। और अपौरुष्य शब्द, ये शब्द पूरे मीमांसा दर्शन में बहुत बार आया है एंड इट इंडिकेट्स वेदास। अपौरुष्य मतलब वेदों की बात हो रही है। तो वेदास आर इटर्नल, वेदास आर द सुप्रीम फॉर्म ऑफ नॉलेज।
वेदास आर द ओनली ट्रूथ एंड वेदास आर ऑथरलेस। ये चार मुख्य बातें मीमांसा दर्शन हमें वेद के बारे में बताता है। और ये भी कहता है कि वेदास आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ अबाउट धर्म। मतलब धर्म को जानने के लिए उसके नॉलेज और उसके सच्चाई को जानने का सिर्फ एकमात्र सोर्स है वेद। धर्म को हम लॉजिक से नहीं जान सकते हैं, परसेप्शन से नहीं जान सकते हैं, सिर्फ वेदों से जान सकते हैं। याद रहे, ये मीमांसा दर्शन कह रहा है, सारे दर्शन नहीं कह रहे। अब हर दर्शन का एक पहलू होता है। लगभग लगभग हर भारतीय दर्शन अपने टर्म्स में बताता है कि धर्म क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन टू वेदांत एंड इंट्रोडक्शन टू मीमांसा समझ लिया। अब मीमांसा के धर्म के ऊपर क्या विचार है, धर्म को मीमांसा कैसे समझता है, इस पर चलते हैं। तो मीमांसा धर्म को तीन पॉइंट्स में बांटता है: ड्यूटी, मॉरल एक्शन एंड रिचुअल्स। धर्म के तीन काम है। जैसे संविधान हमें फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है, वैसे ही धर्म को लेकर हम सबकी ड्यूटीज, सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी। और अगर हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम धर्म से हट रहे हैं। यहीं से वो स्टेटमेंट हमने यूज करना स्टार्ट किया धर्म को कि अरे ऐसा करना तो मेरा धर्म, ये तो मेरा धर्म है। तो धर्म कर्तव्य की तरह कैसे यूज होने लगा, ये मीमांसा बताती है। दरअसल हम लोग सब जो है किसी ना किसी दर्शन को अपने जिंदगी में ढाले हुए हैं, अलग अलग फॉर्म में। बस हमें पता नहीं है कि वो उसी दर्शन का पार्ट है। जैसे हम सब बात करते हैं सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण की। लगभग लगभग हम सब बात करते हैं कि अगर डिजायर हावी हो रहा है और नॉलेज कम हो रहा है तो हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं। दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ सांख्य दर्शन। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम सांख्य दर्शन को ही फॉलो कर रहे हैं, बट डेली लाइफ में हम दर्शन को एक्सेप्ट तो कर चुके हैं। हम भी जान रहे हैं कि दुनिया दो हिस्सों में, अब एक प्रकृति है, एक कॉन्शियसनेस है। वो सांख्य दर्शन से आया है, बस हम वो दिमाग नहीं लगा। सिमिलरली ऐसे ही जैसे हमने कर्तव्य में धर्म को यूज करना शुरू किया, जो मीमांसा से ही आया है। मॉरल एक्शंस कहते हैं ना, ये अधर्म कर रहा है, तो यानी जो इमोरल काम कर रहा है, जो मोरालिटी के विपरीत है, जो नैतिकता से दूर जा रहा है, वो अधर्मी है, वो धर्म नहीं। यानी मोरल एक्शंस क्या है, धर्म है। और तीसरी चीज है रिचुअल्स, कर्म कांड, कि पूजा करना धर्म है, यज्ञ करना धर्म है, ये भी धर्म का पार्ट है। इन तीन हिस्सों में धर्म को मीमांसा ने बांटा है: ड्यूटी, मॉरल एक्शंस एंड रिचुअल्स। विच रिचुअल्स? वैदिक रिचुअल्स, और कोई रिचुअल नहीं। धर्म को सेंस से, परसेप्शन से या लॉजिक से नहीं जान सकते। धर्म को सिर्फ वेदों के रास्ते से जान सकते हैं। इट कैन ओनली बी नोन थ्रू वेदास। ये फाइनल स्टेटमेंट है मीमांसा का, और इसमें पूरे मीमांसा में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जितनी भी आप किताबें खंगाल लें कि धर्म को जानना कैसे है, तो सिर्फ वेद उसका रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। हम एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा कैसे कह रहा है मीमांसा, या इस दर्शन में ऐसा कैसे कहा जा रहा है कि सिर्फ वेदों से जान सकते हैं और हम लोग खुद से या नॉलेज से या सेंस से या परसेप्शन से उसको नहीं जान सकते। तो इसकी साफ सीधी बात यह है कि जैसे वी कैन नॉट एक्सपीरियंस कि ये रिचुअल के बाद हमें हेवन मिलता है या हेल मिलता है, या आफ्टर दिस रिचुअल गॉड इज ट्रूली हैप्पी और नॉट, या आफ्टर दिस रिचुअल सच में हम पर कृपा होती है या नहीं होती है। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट, बट सिंस वेदास इंडिकेट अबाउट दोज रिचुअल्स एंड दोज रिजल्ट्स, तो ये मान लिया गया कि यही एक्चुअल रिचुअल्स है। क्योंकि मीमांसा सेज वेदास आर ऑथरलेस, दे आर इटर्नल। अच्छा, भगवान को तो मानते नहीं, कर्मकांड को मानते हैं। फोकस होता है कर्मकांड पे। कर्मकांड क्या है? रिचुअल परफॉर्म करना। तो चूंकि गॉड नहीं है, ब्राह्मण का या ब्रह्म का कॉन्सेप्ट भी बाद में आया है, प्रकृति से ब्रह्म बने। तो चूंकि इसमें तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो जिसके वजह से करने के लिए हम बाध्य हैं, तो कर्म कांड को क्यों करना चाहिए उसके लिए इन्होंने दो बातें बता दी। एक, मीमांसा कहता है परफॉर्मिंग रिचुअल्स आर द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ पर्सन। तो मानव जीवन में सबसे बड़ा काम क्या कर सकते हैं? रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात बता दिया, इफ यू वांट डिजायर्ड रिजल्ट्स इन योर लाइफ यू हैव टू गो थ्रू द रिचुअल्स। अब हर इंसान लगभग लगभग हाईएस्ट ड्यूटी भी परफॉर्म करना चाहता है और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को भी पाना चाहता है।
तो ये रास्ता मिल गया रिचुअल क्यों फॉलो करें ये बताने के लिए मीमांसा को। और रिचुअल से रिजल्ट का कनेक्शन तो गॉड के थ्रू ही जाता है। हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो ही तो रिजल्ट मिलेगी, इसमें तो भगवान है नहीं। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है एक अनसीन फोर्स का, अनइमेजिनरी फोर्स का, जिसको कहते हैं अपूर्व। वो पूर्व के भी पहले का है, इसलिए वो अपूर्व है। रिचुअल्स से अपूर्व तक पहुंचते हैं और अपूर्व हमें रिजल्ट तक पहुंचाता है। ये चेन चल रही है। दिस एक्सप्लेन्स हाउ रिचुअल्स प्रोड्यूस रिजल्ट्स थ्रू अपूर्व। हमने धर्म को जान लिया, हमने मीमांसा को जान लिया, हमने अपूर्व को जान लिया। अब मीमांसा ईश्वर पर क्या टिप्पणी करता है, क्योंकि धर्म की बात हमने की है तो गॉड पे भी जाते हैं। अर्ली मीमांसा डिक्लाइंस द क्लेम ऑफ गॉड, दे डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, एनी क्रिएटर। ठीक है। अपूर्व का कॉन्सेप्ट है कि रिचुअल्स वर्क बिकॉज ऑफ अपूर्व, और ये रिजल्ट तक पहुंचता है क्योंकि अपूर्व का फैक्टर है, लेकिन कोई भगवान नहीं, कोई क्रिएटर नहीं है, हमें किसी ने नहीं, वी आर नेचुरल। लेटर मीमांसा ने कार्मिक रेगुलेटर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब गॉड नहीं है लेकिन जो हमारे कर्मों को रेगुलेट कर रहा है, उसका हिसाब किताब कर रहा है, चित्रगुप्त काइंड ऑफ, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं बही खाता तो चल रहा है, हिसाब तो हो रहा है। इसका भी कारण है क्योंकि बाद में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी लाना था, उसको भी समझना था। तो कुछ तो कर्मों का फल होना चाहिए तभी दूसरा जन्म होगा, कर्मों का फल होगा, कर्मों के बारे में जानेंगे तभी मोक्ष होगा। उसके लिए किसी रेगुलेटर की तो जरूरत है, दैट इज कार्मिक रेगुलेटर, जिसको डेमी गॉड्स भी बोला बाद में। कंक्लूजन ये है कि मीमांसा दर्शन गॉड सेंटर्ड नहीं है, बट मीमांसा दर्शन रिचुअल सेंटर्ड। Very good. Okay, now why do we read philosophy? All of us read philosophy, or the need of philosophy is to bring the source of knowledge, to express the source of knowledge. हर फिलोसफी अपने अपने हिसाब से नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने की काम करती है, और दर्शन में इस बात की संभावना है कि जो पहले से मान के आया जा रहा है वो गलत हो सकता है। दर्शन हमें ये लिबर्टी देता है, धर्म नहीं देता, मजहब नहीं देता, दर्शन देता। और अगर धर्म दे रहा है तो वो दार्शनिक धर्म। मीमांसा नॉलेज के थ्योरीज को 6 हिस्सों में बांटता है। जैसे षड दर्शन है, वैसे ही षड प्रमाण है। 6 प्रमाण है। पहले को कहते हैं प्रत्यक्ष, परसेप्शन। दूसरे को कहते हैं अनुमान, यानी इन्फेरेंस। तीसरे को कहते हैं उपमान, कंपैरिजन। ये चांद सा रोशन चेहरा, उपमान ही तो है। अगला है अर्थपति, यानी पॉस्टुलेशन। अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन। और शब्द, यानी वर्बल टेस्टिमनी। अब ये 6 क्या होते हैं मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि बाउंसर मार दिया, हाँ। पर मैं बता दूंगा। अभी मैंने बस नाम बताया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शब्द जो है वर्बल टेस्टिमनी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसे मेन बताया गया है। और ये बताया गया था एक्चुअल शब्द लाइज इन वेदास, क्योंकि इसका सबका कनेक्शन वेद से ही है। वेदा। शब्द का मतलब जो प्रामाणिक बातें हैं, जो बात कंफर्म, जैसे 2+2 4, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये शब्द है, ये प्रामाणिक बात। 2+2 हाँ, लॉजिक। वेदों में कोई बात लिखी हुई है तो चूंकि वेद ऑथरलेस है, वो इटरनल है, वो शब्द है मीमांसा के अकॉर्डिंग। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष यानी जो हमें दिख रहा है, ठीक है। परसेप्शन, जो हमें अपने 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से जो पता चलता है। जैसे कि अब मेरे सामने ये बॉटल है, ठीक है, तो मुझे ये बोतल दिख रही है, इसका मतलब ये यहाँ पे है, दिस इज प्रत्यक्ष। मुझे इसके बारे में जानकारी कैसे हुई? क्योंकि ये दिख रही है। अनुमान क्या है? जब हम लोग लॉजिकल थिंकिंग से कुछ अज्यूम करते हैं, ये नहीं कि तुक्का मारा, वो अनुमान नहीं है। मीमांसा में अनुमान का मतलब है कि जब हम लॉजिकल अजम्पशन लगाते हैं, जैसे अगर मेरे सामने पीछे, दीवार के पीछे से बहुत सारा धुआं उठता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि कहीं आग लगी होगी इसलिए धुआं उठा, फायर है तभी स्मोक। तो ये लॉजिकल थिंकिंग है,
ये मैंने तुक्का नहीं मारा कि हो सकता है किसी हाथी ने सूंड हिला दिया इसलिए धुआं उठ रहा है। तो दिस इज अनुमान। प्रत्यक्ष क्या था कि दिख रहा है, बॉटल है, दिख रहा है इसलिए है। अनुमान मतलब लॉजिकल थिंकिंग। उपमान क्या है? कंपैरिजन। जब कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग समझे, जैसे किसी ने बोला कि याक कैसा होता है, मुझे याक देखना है, तो दूसरे ने बताया एक पहाड़ी जानवर होता है, थोड़ा जंगली होता है और गाय के तरह दिखता है। तो जब पहाड़ और जंगलों के बीच में मैं गया तो मैंने गाय के जैसा एक वाइल्ड एनिमल देखा, मैंने अच्छा ये याक है, तो मैं कंपैरिजन के थ्रू समझा, मुझे समझ में कंपैरिजन के थ्रू आया। ये है उपमान। ठीक है। वो क्या कि वो फलाना लड़का कैसा दिखता था, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, ये ऐसी दाढ़ी थी। तो अभी मैं कहीं गया, अच्छा कार्तिकेय की तरह बाल थे, अच्छा लंबे बाल, तो ये वो लड़का हो सकता है। तो जब इस तरह से नॉलेज हमारे पास आए, कंपैरिजन के थ्रू हमें कोई चीज समझ में आए, इसको कहते हैं उपमान। हम तीन चीजें हमने समझी, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है और उपमान क्या होता है। और शब्द हमने पहले जान लिया था, वर्बल टेस्टिंग। आखिरी सच दो है, अर्थपति और अनुपलब्धि। अब ये दोनों इंटरेस्टिंग है। अर्थपति क्या होता है कि जब रीजनेबल अजम्पशन लगाते हैं, लेकिन पता नहीं कि मतलब क्या बेसिस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस ग्लास में पानी रहेगा, ठीक है, मान लो इस ग्लास में पानी था, ये ग्लास यहाँ रखा हुआ था और मैं ऐसे लेक्चर कर रहा था, ऐसे बातें कर रहा था, बहुत देर तक मैंने बातें की बातें की बातें की, यहाँ पानी इतना ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज होगा ऑब्वियसली। 10 सेकंड के लिए कैमरा ऑफ हुआ और फिर ऑन हुआ, और आप देख रहे हो ग्लास खाली है। तो जो नेचुरल थिंकिंग आएगी दिमाग में कि अच्छा प्रभाव ने पानी पी लिया होगा इसलिए ग्लास खाली है, इस तरह से हम लोग जब कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो उसको कहते हैं अर्थपति। चांसेस तो और भी हो सकते हैं कि हो सकता है मैंने पानी गिरा दिया हो सकता है मैंने किसी और को पिला दिया हो, लेकिन द क्लोजेस्ट अनुमान और द क्लोजेस्ट assumption विल बी आई ड्रैंक द वाटर। जब इस तरह से हम लोग क्लोज जाकर, मतलब 100% हो सकता है हमारी एफिशिएंसी ना हो, लेकिन वी आर प्रिसाइज, इसको कहते हैं अर्थपति। अब मेरे हिसाब से आप लोगों पांचों समझ गए होंगे। एक रह जाता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि सबसे सिंपल चीज है, नॉन परसेप्शन। यहां मैं अभी ग्लास ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ये ग्लास मेरे सामने नहीं है, इसका मतलब वो कहीं और है। सिंपल। मुझे कोई चीज नहीं दिख रही है इसलिए वो नहीं। तो अनुपलब्धि इज ऑपोजिट ऑफ प्रत्यक्ष, जो हमने स्टार्टिंग में सुना। क्योंकि ये ग्लास यहाँ है, ये मुझे यहाँ दिख रही है इसलिए यहाँ है, सिंस ये मुझे नहीं दिख रही है इसलिए यहाँ नहीं है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है उस सेंस पे जाना। दीज आर द 6 सोर्सेस ऑफ 6 थ्योरीज ऑफ नॉलेज, जिसको हम लोग प्रमाण कहते हैं। नॉलेज को, उसकी थ्योरीज को मीमांसा दर्शन ने नाम दिया प्रमाण। प्रमाण इज ऑल्सो द ट्रांसलेशन ऑफ प्रूफ, और कहीं ना कहीं वही बात है कि हम क्या प्रमाण दे पा रहे हैं इस चीज का, है ना। इसमें जैसा मैंने बताया सबसे ज्यादा पावरफुल बताया गया है शब्द को, शब्द ही इटरनल है। शब्द 100% सत्य है तभी उसे शब्द माना जाता है। शब्द मीन्स नॉट वर्ड्स, शब्द मीन्स वर्बल टेस्टिमनी। जैसे वेदों के अक्षर जो है, वेदों के शब्द जो है वो शब्द है। मैथमेटिकल ट्रूथ जो है वो शब्द है। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक शब्द है। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हम लोग कहते हैं। तो हमने आत्मा, ईश्वर की बात कर ली, धर्म की बात कर ली, नॉलेज की बात कर ली, मीमांसा को समझ लिया, जेमिनी कैसे क्यों लिखा उन्होंने ये समझ लिया। हर दर्शन की तरह मीमांसा भी आत्मा पे अपनी टिप्पणी करती है। आत्मा, सोल, जिसको बहुत सारे शास्त्र आत्मन कहते हैं, बहुत सारे सोर्स आत्मा कहते हैं। मीमांसा अग्रीज के सोल इज इटर्नल एंड इंडिविजुअल। जो मेरा सोल है वो आपका नहीं हो सकता, जो आपका वो मेरा नहीं हो सकता। इट इज इंडिविजुअल, इट इज इटर्नल, एंड सोल एक्सपीरियंसेस बोथ प्लेजर एंड पेन। और सोल रेगुलेट होता है हमारे कर्मा पे, हमारे कर्म से। मैं खराब काम करूंगा उसके अनुसार मेरा सोल कहीं ट्रांसफर होगा, मैं अच्छा काम करूंगा उसके अनुसार मेरा सोल। जो हिंदू फिलोसफी में चलता है, बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है कि आप बुरे काम करोगे तो आपको बुरा जन्म दे दिया जाएगा। ये बहुत मान्यता रही है लोगों में। ये मीमांसा से पूर्व जन्म होगा तो ये बहुत पापी रहा होगा पिछले जन्म में, पिछले जन्म में बहुत ऐसा रहा होगा इसलिए इसको ऐसा जन्म मिला, ये लोग कहते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट भी मीमांसा से। एंड सिंस सोल
accepts both pain and pleasure. It experiences pain and pleasure. तो इस चीज से फ्री होने का क्या रास्ता है कि पेन भी ना हो, प्लेजर भी ना हो, एंड अब सोल विल बी फ्री, उसको कहते हैं मोक्ष। जिसको किसी भाषा में कैवल्य, किसी दर्शन में कैवल्य कह दें, किसी में निर्वाण कह दें, मीमांसा में उसको मोक्ष ही कहते हैं। ओके, सांख्य में कैवल्य कहते हैं। मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पेन, सारे दुख दर्दों से आप फ्री हो जाओगे, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष बेसिकली है क्या? इट इज अ स्टेट, विच स्टेट? वेयर सोल गेट्स फ्री, एंड अ स्टेट वेयर नो प्लेजर और सफरिंग इज लेफ्ट। कैसे अचीव होता है? तो इसको अचीव करने के दो रास्ते हैं। एक, अपना कर्म सही रखना है, अपने कर्मा को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। दूसरा, द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर ड्यूटीज। व्हाट आर प्रॉपर ड्यूटीज? हमने पहले बात की, रिचुअल्स असाइन्ड बाय द वेदास। ये दो बात है। कर्मा क्या होता है? व्हाट इज कर्म? तो मीमांसा बताता है तीन तरह के कर्म होते हैं, काम्य, नित्य और नैमित्तिक। नित्य क्या होता है? डेली ड्यूटीज, जो हमारे डेली ड्यूटीज है। नित्य कर्म ही ऐसे कर्म है जिनको न करने से सिन का कॉन्सेप्ट है, पाप का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आप नित्य कर्म नहीं कर रहे हो तो पाप के भागी बन जाओगे। सिर्फ नित्य कर्म को लेके ये बात है। नैमित्तिका क्या है? ओकेजनल ड्यूटीज। शादी पे फेरे लेंगे ना, ठीक है, उसमें कोई सिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक फेरे में शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मीमांसा के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं फेरों में ही नहीं मानता, सॉरी। तीसरा है काम्य। काम्य मीन्स डिजायर बेस्ड रिचुअल्स, जो स्पेशल डिजायरों को पूरा करने के लिए किया जाता है। एट द एंड विल टॉक मीमांसा कितने स्कूल्स में बटा या कितने स्कॉलर्स इसमें प्रभावी रहे। तो मेजर तौर पे, मोटे तौर पे दो स्कूल्स मीमांसा के पॉपुलर हुए। एक है भट्ट स्कूल। भट्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आलिया भट्ट वहीं से पढ़ी थी। भट्ट स्कूल इसलिए कहते हैं क्योंकि कुमारिला भट्ट इसके फाउंडर थे, और कुमारिला भट्ट जो संत हुए, उन्होंने इसकी स्थापना की। उसमें मीमांसा पे डिटेल डिस्कशंस हुए, एंड एट द एंड दे एक्सेप्टेड द सिक्स प्रमाण जो हमने बात की थी। दूसरे हैं प्रभाकर स्कूल, जिसको महर्षि प्रभाकर ने, संत प्रभाकर ने स्टैब्लिश किया था, एंड सरप्राइजिंगली ये पांच ही प्रमाण को मानते हैं। जो वो है ना कि ये यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं है, एक ये कॉन्सेप्ट आया, इसको खारिज कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं है तो नहीं है, फिर उसमें नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं है वाली क्या बात है? अगर मैं ये मान रहा हूं कि दिख रहा है इसलिए है, तो ये बात तो हो ही गई कि नहीं दिख रहा है तो नहीं है। प्रभाकर स्कूल कह रहा है कि पांच ही कॉन्सेप्ट, पांच ही प्रमाण। भट्ट स्कूल कह रहा है छह प्रमाण। एट द एंड कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, हमने आज टोटल ये बातें समझी कि मीमांसा क्या है, इसके फाउंडर कौन थे? जैमिनी थे। इसका फोकस क्या होता है? रिचुअल और धर्म पे होता है। वेदों को ये प्राथमिकता देता है। ये वेदास सेंटर्ड है, गॉड सेंटर्ड नहीं है। ये अकेला दर्शन है जो अपूर्व का विषय लाता है, ड्यूटीज और एक्शंस की बात करता है, और ये मानता है कि जो वेद हैं वो ही इटर्नल है और वो अपौरुष्य है। देयर नो नीड और नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। आई होप मीमांसा को ऊपर ऊपर से तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, अगर अंदर अंदर से नहीं समझा तो। इसी के साथ आज यहीं रुकते हैं। अगले दिन फिर किसी दर्शन पे मूड जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और आपके सामने ला के रख देंगे। एंड जो भी लोग ये देख रहे हैं, आपको आज के टॉपिक्स का नोट भी मिल जाएगा पिंड कमेंट में, तो वो भी चेक कर लेना। ये हमने नया स्टार्ट किया आज से। बाकी मिलते हैं अगले लेसन में। ग्लास मेरा खाली पड़ा पड़ा वेट कर रहा है, इसमें पानी डालू, पानी ही डालूंगा। बाय। बस बस